नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 8 अप्रैल 2024 को एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहा है आपके जीवन में। 8 अप्रैल को वर्ष 2024 का प्रथम सूर्य ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण मीन राशि में लगेगा और मीन राशि में 8 अप्रैल को सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। शनि मंगल कुंभ राशि में और गुरु बुध मेष राशि में होंगे। ये ऐसा दुर्लभ संयोग है जब कुंडली के मात्र 3 भाव में सभी ग्रहों का गोचर होगा और ऐसा दुर्लभ ग्रह गोचर देखने को मिलेगा 8 अप्रैल को। हालांकि 8 अप्रैल को ग्रहण दोष के कारण सूर्य पीड़ित रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने अपने सूर्य ग्रहण के पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद जब सूर्य पीड़ा से मुक्त होते हैं तो पूरे संसार को भी पीड़ा से मुक्ति का वरदान देते हैं। और इस बार तो स्थितियां और भी अनुकूल हैं, क्योंकि ग्रहण के ठीक 5 दिन के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के साथ। देखिए, ग्रहण चाहे किसी स्थान पर दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन ग्रहण का प्रभाव तो सभी राशियों पर पड़ता है, क्योंकि सूर्य के कारण ही पूरे संसार में जीवन है। सूर्य आत्मा है, तेज है, बल है, प्रकाश है। जब सूर्य पीड़ित होते हैं तो समस्त चराचर जगत पीड़ित होता है, और जब पीड़ा से मुक्त होते हैं तो संपूर्ण जगत पीड़ा मुक्त महसूस करता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य ग्रहण किस समय से किस समय तक लगेगा, कहाँ कहाँ पर दिखाई पड़ेगा, और फिर बात करेंगे ग्रहण के दौरान रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में, और अंत में बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 3 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि मिथुन राशि होगी। वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को भारतीय समय अनुसार रात्रि 9:13 पर शुरू होगा और प्रातः 2:22 पर समाप्त होगा। लगभग 5 घंटे 25 मिनट तक का ये सूर्य ग्रहण सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा, और इस सूर्य ग्रहण पर कई दुर्लभ योग भी बनेंगे। ये सूर्य ग्रहण चैत्र मास अमावस्या तिथि मीन राशि में रेवती नक्षत्र में लगेगा, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय चंद्रमा भी मीन राशि में गोचर करेंगे। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, पश्चिम यूरोप, अटलांटिक, आर्कटिक क्षेत्र, मैक्सिको और इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा। जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। प्रातः 9:13 से सूतक काल प्रभावी होगा। ज्योतिषीय मान्यता ये है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान जरूर करें। भोजन सूर्य ग्रहण के पहले ही बना लें और उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रख दें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ग्रहण के दौरान।
ग्रहण के दौरान नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। कैंची, चाकू, सुई का प्रयोग भूल करके भी ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें और सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने से भी बचें। अगर गर्भवती माताएं हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, इनको भोजन करना ही है तो उस भोजन का प्रयोग करें जिसमें पहले से तुलसी के पत्ते पड़े हुए हों। गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और सुबह इसे जल में प्रवाहित कर दें, इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। 8 अप्रैल को जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में होगा। हालांकि यहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं। दशम भाव आपके कैरियर और प्रोफेशन को शो करता है, लेकिन सूर्य राहु के साथ होंगे, सूर्य ग्रहण लगेगा और यहाँ पर चंद्रमा भी होंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है और चंद्रमा पर भी यानी आपके मन पर भी राहु का प्रभाव रहेगा। तो 8 अप्रैल को आपके मन में सबसे ज़्यादा चिंता, मानसिक अशांति और तनाव अपने कैरियर को लेकर रहेगा, अपने प्रोफेशन को लेकर रहेगा, अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर के रहेगा, अपनी आजीविका को लेकर रहेगा। तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह के शंकाएं आपके मन में आएंगी। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, आखिर वो कब तक समाप्त होंगी? जिस कार्य को आप शुरू करने जा रहे हैं, पता नहीं उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर आप पहले से ही कोई नौकरी, व्यापार, व्यवसाय कर रहे हैं तो कार्यस्थल पर भी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी। बिला वजह, चूँकि राहु गलतफहमी पैदा कर देते हैं, तो बिला वजह अपने बॉस या सीनियर से आपकी तनाव की स्थिति बनेगी। हो सकता है कि 13 अप्रैल तक, चूँकि 13 अप्रैल तक सूर्य रहेंगे दशम भाव में, फिर इसके बाद लाभ के भाव में चले जाएंगे अपनी उच्च की राशि में। तो हो सकता है कि 13 अप्रैल तक आपको अपने काम, कारोबार और रोजगार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना पड़े, छोटी मोटी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप 13 अप्रैल तक यात्रा पर जाना है, अगर उस यात्रा को आप टाल सकें तो टाल दीजिएगा। अगर अपरिहार्य परिस्थिति में आपको जाना ही पड़े तो विशेष सतर्कता और सावधानी के साथ जाइएगा, क्योंकि यात्रा आपके लिए कष्टकर हो सकती है। यात्रा में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। यात्रा के दौरान चंद्रमा भी पीड़ित रहेंगे और चंद्रमा आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी हैं, जहाँ से आपके संचित धन, परिवार, वाणी का विचार किया जाता है। तो अचानक से कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जिसके बारे में आपने पहले से सोचा भी ना हो। एकदम से कोई ऐसा खर्चा आएगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिनकी भी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं, चंद्रमा कमज़ोर हैं, सूर्य या चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा चल रही है, इस तरह का कुछ ज़रूर होगा। तो सावधान रहिएगा और सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहिएगा। क्योंकि आपका मन भी पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित है, तो भोले शंकर की, भगवान भोलेनाथ की आराधना भी कीजिएगा। और यहाँ पर शुक्र भी हैं और शुक्र पंचम के स्वामी हैं, जहाँ से लॉटरी, शेयर, सट्टे का विचार किया जाता है। सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ हैं। तो 13 अप्रैल तक शेयर मार्केट में
कोई निवेश करने से पहले बड़ा सोच समझ करके निवेश कीजिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। और चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी सूर्य की भी, चंद्रमा की भी, तो थोड़ी समस्या आपके परिवार में भी आ सकती है, तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। 13 अप्रैल को जैसे ही सूर्य आपके कुंडली के लाभ के भाव में गोचर करेंगे, आपके जीवन में इस तरह की जो भी समस्याएं चल रही थीं वो समाप्त होंगी। कार्यस्थल पर भी जो उठापटक की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी। लाभ के भाव में सूर्य पहुंचे हैं तो गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ था, उस तरह का पैसा आपको मिलेगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपके पास था, कोई गवर्नमेंट टेंडर आपने लिया था, सरकारी काम आपने कोई किया था, उसका पेमेंट रुका हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, जैसे ही सूर्य जो है वो लाभ के भाव में पहुंचेंगे तो गवर्नमेंट से आपको धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा। शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं आपकी कुंडली के दशम भाव में और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो 12वें भाव की चीज़ों यानी विदेश से आपको इस समय लाभ होना शुरू हो जाएगा। विदेशी व्यापार से लाभ होगा, क्योंकि गुरु बैठे हैं लाभ के भाव में सप्तम के स्वामी होकर के, और सप्तम भाव जो होता है व्यापार व्यवसाय का होता है, तो आपको व्यापार में भी जो थोड़ी बहुत मंदी की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी और आपको व्यापार से भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र पंचम के स्वामी हैं और आपके कैरियर के भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो 13 अप्रैल के बाद शेयर मार्केट से भी आपको लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में भी आप निवेश कर सकते हैं। और सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में जाएंगे, तो 13 अप्रैल के बाद अगर आप यात्राओं पर जाते हैं उसमें आपको अब लाभ मिलेगा। टूर एंड ट्रैवल से, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। घर परिवार में भी माहौल आपका सामान्य रहेगा। कार्यस्थल पर भी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु और सूर्य जब लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करेंगे। पैसा आपको मिलेगा, हर तरफ से पैसा मिलेगा, आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा, जो आप कार्य कर रहे हैं उससे पैसा मिलेगा, और अनायास किसी ऐसे स्रोत से भी पैसा मिल सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। व्यापार व्यवसाय से भी आपको धन का लाभ होगा, क्योंकि बुध जो है 9 अप्रैल को यहाँ पर आ जाएंगे दशम भाव में। शुक्र राहु और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। बुध आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो व्यापार से, बैंकिंग से, फाइनेंस से, एजुकेशन सेक्टर से या कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को भी लाभ मिलेगा। और बुध चूँकि चौथे भाव के भी स्वामी हैं, बुध तो बहुत ही सौम्य शुभ ग्रह हैं, तो परिवार में भी सुख शांति का, सौहार्द का, प्रेम का वातावरण बनेगा। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हो सकता है कि 13 अप्रैल के बाद आप कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी सौदा करें और उससे आपको लाभ मिले। तो सूर्य ग्रहण के 4-5 दिनों तक थोड़ा सावधान रहिएगा, उसके बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस गोचर का लाभ उठाएं और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर करें। नमस्कार।